Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में फैलते जराइम के दरमियान अनहोनी मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक हैरान कुन सिलसिला। गाड़ी में आया और तो जो ने 2 आदमी को मारा, 4-5 फायर गिरे और लूट के चला गया। खौफ हैरत और अंदेशों से गुजरती अवाम आखिर क्या करे, इसके बाद क्या होगा? ओके, बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन है। मैंने सीडी बना दी है, उनको मिल बस तो फिर ये काम पूरा हो ही गया ना यहाँ पर। ठीक है, हमारे हैंड से कंप्लीट है। अब कोई क्राइम इसका रहता नहीं है इसमें। ओके, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले नाजरीन हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात सरजद हुए 923। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने मोबाइल फोन से, ये मामलात इस बार हुए 1794। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम, इस जुमरे में होने वाले केसेस हैं 53। चोरी, डकैती या रॉबरी में होने वाले जराइम, पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली इत्तलात के नाते ये वारदातें हुई 9363। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर आज की केस फाइल खोलते हुए हम आप तमाम दोस्तों को बताते चले कि कराची में बढ़ते जराइम के दरमियान अचानक ही नमूदार होने वाली जराइम की अजीब व गरीब वारदातों ने यहां के रहने वालों को हैरान और परेशान कर दिया कि अवामी मकामात पर अचानक ही आने वाली एक गाड़ी और उसमें से बरामद होने वाले शख्स के हाथों अंधाधुंध फायरिंग में लूटमार की वारदातें और अचानक ही उसका गायब हो जाना हर एक के लिए हैरान कुन ही नहीं बल्कि बहुत परेशान कुन था। इसके बाद क्या हुआ, तो आइए शुरू करें आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है जहां होने वाली जराइम की नित नई अनोखी वारदातें हमेशा ही अवाम के लिए मुश्किलात और मसाइल को जन्म देती रहती हैं। ऐसे ही होने वाली वारदातों के दरमियान अचानक ही सरजद होने वाली अजीबो गरीब कार्रवाइयां हर एक के लिए इंतहाई हैरतनाक थीं।
के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी लोग और अवाम रात के बढ़ते ही परेशानियों से दो चार होने लगे। खास तौर से कराची का इलाका ईस्ट जोन, जिसके अक्सर मकामात खौफ और दहशतगर्दी की अलामत बन गए। यानी आने वाली एक कार से बरामद होने वाला कोई माफूकुल फितरत शख्स अपनी दहशत अंगेज कार्रवाइयों के दरमियान ही नजरों से ओझल हो जाता है और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसकी जानिब नजर उठाने की। जिसके हाथों 4 अफराद मौत की नींद सो गए और 18 से भी ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए। नाजरीन, ये सब कहां, कैसे और कब हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। माह जनवरी 2014 ये है वो महीना कि जहां से होने वाली इन जराइम की वारदातों में तेजी आती ही चली गई और लोग लुक़्मा-ए अजल बनते रहे। डिफेंस अथॉरिटी कराची के इलाके फेज 4 में इसी तरह आने वाली एक लियाना कार अपने घर के दरवाजे पर इसी तरह आकर रुक गई। खातून पर्स में से अपनी कुछ अशिया तलाश कर रही थीं। मां बेटी को हंसते मुस्कुराते ये अंदाजा भी नहीं हो पाया कि एक हादसा उनकी जानिब बढ़ रहा है। टैक्सी से उतरने वाला ये शख्स एक लम्हे के लिए झिझका और इसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। अगर अचानक ही ये जख्मी खातून अपने आप को न बचाती तो ये गाड़ी इन्हें रौंदते हुए गुजर जाती। और इसी तरह ये दोनों अपनी कार से महरूम हो चुकी थीं। इस अचानक हमले में इनकी साहबजादी और ये दोनों जख्मी हुई। मालूम हुआ कि गोली हाथ की हड्डी तोड़ गई। याद रहे कि इस कार्रवाई में मुसम्मात फौजिया और सना इस दहशतगर्दी का निशाना बन गईं। गिजरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में यह वक़ुआ सरजद हुआ। इसके बाद नाजरीन इस गाड़ी को मुस्तकिल हर वारदात में ये मुल्जिम इस्तेमाल करने लगा। फरवरी 2014 की गुजरती एक रात का मंजर। लोगों की मौजूदगी में बिना किसी डर खौफ के ये गाड़ी इसी तरह नमूदार हुई। नाजरीन, याद रहे कि कराची में यह शरफाबाद का इलाका और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद बनती है। नाजरीन, स्टोर को बंद करने से पहले यहां यूं ही सब कुछ जारी था। इसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है।
वक़्वे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, यानी मोहम्मद फारूक, कामरान शमसी और फारूक सुमरो। SHO न्यू टाउन पुलिस स्टेशन मिलने वाली इस इत्तला के साथ ही फौरी तौर पर अपनी पार्टी के हमराह यहां आ गए। फौरी कार्रवाइयां जारी थीं। इन तमाम मराहिल के गुजर जाने के बावजूद नाजरीन मुल्जिम का कहीं कोई पता न था। Criminals most wanted। एक रात इसी तरह ये कार नमूदार हुई। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए, एक मुलाजिम और दूसरा दुकानदार खुर्रम मजीद। यहां भी सिर्फ कैश रकम लूटी गई, यानी आनन फानन ये सब कुछ गुजर गया, जो बहुत हैरान कुन है। ये दहशतगर्दी लूटमार अवाम में खौफ और हिरास पैदा करने लगी। दूसरी जानिब SSP ईस्ट जोन पीर मोहम्मद शाह अपने मुताल्लिका SP से ये मालूम कर रहे थे कि इन वारदातों के पीछे कौन कौन हो सकता है। यानी इस तेज रफ्तारी बगैर किसी अंदेशे और खौफ के दर्जनों लोगों की मौजूदगी में ये सब कुछ काबिल यकीन नहीं लगता। उसके अलावा जो हमारी 2 सर बैकअप में गाड़ियां होंगी पुलिस की है, वो उसके सब बहुत पीछे। इन्होंने कहा कि अपने सादा लिबास लोग तैनात करें मगरिब से लेकर रात देर तक, ताकि कोई पता मिल सके कि आखिर इन वारदातों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। और नाजरीन, इसी रात शाहराह फैसल पुलिस स्टेशन की हुदूद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में सब कुछ यूं ही हुआ। आधी रात के लगभग आने वाली इस गाड़ी में बैठे शख्स ने इत्मीनान के साथ चारों जानिब का जायजा लेना शुरू किया।
2 अफराद इसकी गोलियों का निशाना बने। एजाज शेख जख्मी और अयाज शेख जिंदगी हार गया। और यहां भी से कोई रोकने वाला न था। यहां के स्टोर का पूरा कैश लूटकर ये बासानी निगाहों से ओझल हो गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के पहुंचने पर अवाम ने बताना शुरू किया। अभी आया है एक शख्स और ये अपनी गाड़ी से उतर के सीधा उस दुकान में गया है। 7 फायर मारे उसने, वापस पलट कर स्ट्रेट 2 फायर मारकर ऐसी स्पीड में निकल गया है। यहाँ से पुल उतरते हुए मैंने देखा है, टिंगड़ा खत्ता, कैप पहनी हुई थी और हाथ में टीटी और मतलब लोडेड टीटी लेकर वो, और अकेला था गाड़ी के अंदर, उसके साथ कोई नहीं था। एक शख्स आया है, उसने यहाँ गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोकते ही उसने फायर मारे हैं और फायर मारते ही जो है वो दुकान में जो शख्स थे उसके अंदर से एक आदमी फौरन एक्सपायर हो गया और दूसरा जख्मी हुआ है शदीद हालत। सर एक आदमी आया था इधर, उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के दुकान में गया, उसने फायर मारे, फायर मार के भागता हुआ बाहर निकले, उसने सामने स्ट्रेट फायर मारे और इधर गाड़ी में बैठा भाग गया। जब हम लोग उधर पहुंचे तो उधर ना एक जख्मी पड़ा हुआ था और एक हलाक हो चुका था। रोजाना उसको कुछ कर नहीं सकते, सब बड़े परेशान है। रात को बैठे तो लूट मारधार ये चल रही है। नाजरीन याद रहे कि इसी तरह गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में भी एक वारदात गुजर चुकी है, जिसमें असलम नामी शख्स हलाक और जख्मी होने वाले अफराद हैं शकील अहमद और मंसूर अली। तकरीबन रात 1:45 बजे का टाइम था जिस टाइम पे ये दुकानदार का हादसा हुआ है, जिसका नाम अयाज शेख था और दूसरे का नाम एजाज था। 1:45 बजे वो आया है और उसने 7 फायर मारे हैं। 7 फायर जिसमें से 4 फायर अयाज को लगे हैं, अयाज उसी टाइम पे शहीद हो गया, और 3 फायर जो लगे हैं वो एजाज भाई को लगे हैं। नाजरीन कराची शहर में होने वाली दूसरी मुजरिमाना कार्रवाइयां कुछ कम न थीं कि इन मामलात ने हर एक को नए मसाइल से हमकिनार कर दिया। नाजरीन ऐसे होने वाले संगीन मामलात के दरमियान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौके वारदात पर जा पहुंचती है ताकि हालात और वाकयात का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। सरजद होने वाले ऐसे केसेस ने कानून के एहलकारों को भी हैरतों में डाल दिया कि आखिर किस तरह ये वारदातें मोहम्मे की सूरत इख्तियार कर गईं। फरवरी 2014 रात तकरीबन 2:45 नाजरीन सभी जानते हैं कि हालात और वाकयात कैसे भी हों, कराची की रातें जागती रहती हैं। रात के गुजरते गुजरते इस मेडिकल एंड जनरल स्टोर को बंद करने की तैयारियां जारी थीं। कि इसी दौरान
की छीना झपटी में 2 अफराद इस मुल्जिम की गोलियों का निशाना बनकर इस दुनिया से गुजर गए, जिनके नाम हैं मोहम्मद साजिद और शम्सुज़्ज़मान। नाज़रीन, यहां भी बिल्कुल वही हुआ कि बरसती हुई गोलियों की आवाजों के बाद दर्जनों लोग मौके वारदात पर यकजा हो गए। कराची में मौजूद अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन के एहलकार भी मौके वारदात पर आ गए। इस दुकान में पड़ी लाशों को उठवाने के इंतजाम किए जाने लगे। क्या हुआ? यहाँ पे आया था तो जो है 2 आदमी को मारा और लियाना गाड़ी के अंदर जो कितने फायर मारे उसने? 3 फायर मारे। कितने बंदे थे? एक ही बंदा था। क्या किस तरफ गया? ये आगे के साइड में निकल गया। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? लियाना गाड़ी थी, ब्लू कलर की। अच्छा, एक आदमी आया इस अलबदर स्टोर के ऊपर, लियाना गाड़ी में आया और 4-5 फायर गिरे और 2 आदमियों को इधर मार के और लूट के चला गया। एक बंदा था लियाना गाड़ी में आया, वो दुकान के अंदर एंटर हुआ, एंटर होकर इसने पैसे वैसे मांगे, उसको पैसे भी दे दिए, लेकिन इसने फ़ौरन पे शूट कर दिया। 2 बंदे उसी वक्त मर गए। कितने बंदे आए थे? एक ही बंदा आया था गाड़ी में लियाना में। Criminals Most Wanted। अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन के SHO मंगवाई हुई तमाम तर तफसीलात को मुख्तलिफ जावियों से चेक कर रहे थे कि आखिर इन तमाम हैबतनाक वारदातों के दरपर्दा कौन हैं। नाजरीन, ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल कराची की इंतहाई मारूफ डिस्को बेकरी के अतराफ यूं ही आने जाने वालों का अजदहाम रहता है। होने वाली अनहोनी वारदातों के नाते कानून नाफिज करने वालों ने वक्त से पहले ही दुकानों को बंद कराने का पाबंद कर दिया है। ताकि मुमकिना दहशतनाक कार्रवाइयों से अवाम को महफूज रखा जा सके। इसी तरह वक्त के गुजरते गुजरते आ गया 11 मार्च 2014 रात 11:45। यहां इसी तरह लोगों का आना जाना लगा था। कि इसी दरमियान अचानक ही वो कार मंजर पर नमूदार हुई। शायद बहुत इत्मीनान के साथ हालात व वाकयात का जायजा लिया जाता रहा और इसके बाद
बिना किसी हीलो हुज्जत बरसती हुई गोलियों और तड़पते हुए इंसानों के दरमियान मुलजिम रकम लूटकर इसी तरह फरार हो गया। नाज़रीन, यहाँ 3 अफराद अदनान, शब्बीर और अब्दुल हलीम शदीद जख्मी हालत में तड़प रहे थे और अवाम हैरतों के समंदर में गोताज़न। लियाना गाड़ी है, उसमें एक आदमी आया था और उसने गाड़ी खड़ी की, अंदर आया और आदमी को जख्मी किया। 4 आदमी को जख्मी किया। अकेला आदमी आया था? अकेला ही आदमी आया था। फायर मार के चला गया। एक अकेला आदमी आया था, वो 3-4 आदमी को मार के भाग गया। आने वाले गुलशन इकबाल पुलिस के एहलकार और इस केस पर काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर तफ्तीश कर रहे थे। एक आदमी आया था लियाना गाड़ी के अंदर, उसने दुकान में डकैती की और फायर करके चला गया, इससे 4-5 आदमी जख्मी हो गए। गाड़ी पे फायरिंग करते हुए पैसे लूट के चला गया। जब उसने फायरिंग की थी ना, तो हम लोग डर के भाग गए थे और तो बहुत सारे लोग जो है ना जख्मी हो गए थे उसमें। तो फायरिंग करके चले गए, बस हम लोग तो आगे पीछे भागे, लूट के निकल गए लियाना। ये तो हर आदमी मुतासिर है इस शहर में, कोई कुछ पता नहीं होता है कब लूट ले कब क्या हो जाए। जो जिसकी मर्जी में आता है वो करता है। हर जानिब खौफ व हिरास की फजा कायम हो गई। जी, मैं इलाके में था, मुझे इतला मिली कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और फायरिंग में 3 बंदे जख्मी हुए हैं। तो मैं इस इतला पे यहाँ आया, यहाँ पे लोगों से मालूमात की, यहाँ पे पता चला कि एक बंदा आया था लियाना कार में और उसने ग्रे कलर की लियाना कार थी और लियाना कार खड़ी की, नीचे उतर के आया, वहाँ से पैसे कैश भी लूटा और कैश फायरिंग भी की, जिसमें 3 बंदे जख्मी हुए। मौके के शवाहिद हमने इकट्ठे कर लिए, तफ्तीश जारी है। ये कोई गिरोह नहीं है, ये एक ही बंदा आता है, लियाना गाड़ी में आता है, लेट नाइट आता है और खास तौर पे जो लेट नाइट दुकानें खुलती हैं उन पे ये अटैक करता है। जितने बंदे वहाँ दुकानों पे मौजूद होते हैं उनको जख्मी करता है, वहाँ से कैश लूटता है और चला जाता है। मुख्तलिफ जगहों से हमने उसके फुटेज भी हासिल कर लिए हैं, उस पर काम चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में जरूर देखिएगा। इसका मतलब यह है कि ये तमाम वारदातें इसी की है ना? ओह, ये सारी इसी की वारदातें हैं। ये तो वो वारदातें हैं कि जो रिपोर्ट हुई हैं, रिकॉर्ड में है, ठीक है, और जो रिपोर्ट नहीं हुई नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस दास्तान का कुछ अहवाल। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।